बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। व अन अबी दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह क़ाल औसानी ख़लीली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुश्रिक बिल्लाहि शैअन व इन क़ुत्तिल्त औ हुर्रिक़्त वला तत्रुकन्न अस्सलातल मक्तूबत मुतअम्मिदन फमन तरकहा मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मा वला तशरबन्न ख़मरन फ़इन्नहु मिफ़्ताहु कुल्लि शर्र वला तुनाज़िअन्ना व अति' अबाका व इन अमराका अन तख़रुज मिन दुनियाक फ़ख़रुज वला तुनाज़िअन्ना वलातल अमरी व इन कुन्त अंत व अनफ़िक़ अला अयालिका मिन तौलिक व अख़िफ़हुम वला तरफ़अ अन्हुम असाका व अख़िफ़हुम फ़िल्लाह। हमारे अमीर मुहतरम और उलमाए किराम, मुअद्दस सामीईन, नौजवान साथियों, हमने आप हज़रात के सामने एक हदीस पढ़ी है जिस हदीस के रावी मशहूर सहाबी अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इस हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने मशहूर सहाबी अबू दरदा, जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से हकीम हादिल उम्मा का लक़ब मिला और उलमाए सहाबा में से हैं, इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनको चंद वसीयतें की जिनको मैंने आपके सामने पढ़ा हो, तकरीबन 9 हैं। वसीयत का मतलब जानते हैं कि बड़ी ताकीदी चीज़, लाड प्यार उल्फत मोहब्बत इंसान की हमदर्दी और खैरख्वाही की बिना पर की जाती है। आज इंशाअल्लाह इख्तिसारन हम इन्हीं वसीयतों का तज़किरा करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको याद रखने, अमल करने और गैरों तक पहुँचाने की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते औसानी खलीली। आम तौर पर अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा अल्लाह के रसूल ने या अल्लाह के नबी ने, लेकिन अबू दरदा का अंदाज़ देखें, कहते हैं औसानी खलीली, हमारे खलील ने हमको वसीयत किया। खलील किसको कहते हैं? किसी चीज़ में घुस जाने को क्या कहा जाता है? खलील। कुरान के अंदर लफ्ज़ है फ़जासू खिलाल दियार,
अल्लाह ने बनी इसराइल को हुक्म बताया था, तुम बुराइयाँ करोगे, ज़मीन में फसाद फैलाओगे, मुनकरात तुम करोगे, तो तुम पर हम ऐसी ताकतवर कौम भेजेंगे कुफार और मुशरिकीन की, तुम्हारी नाफरमानियों पर तुमको सज़ा देने के लिए फजासु खिलालत दियार, वो तुम्हारे घरों में भी घुस जाएंगे, घरों से निकाल कर तुम्हारे पिटाएंगे। खिलाल कहते हैं किसी चीज़ में घुस जाना, बड़ी मशहूर चीज़ है हमारे यहाँ। अब तो लोग कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इंग्लिश का ज़माना आ गया, वरना दो दांतों के दरमियान कोई चीज़ फंस जाती थी तो उस लकड़ी का नाम क्या था? खिलाल। आइरन, वहाँ दो चीज़ों के दरमियान आपने लकड़ी डाली, इसलिए तो खिलाल कहा जाता है। शरीयत के इस्तिलाह में एक है उल्फत मोहब्बत और एक है खुल्ला। मोहब्बत तो एक आम चीज़ होती है और खुल्ला खलील जो होता है ये बहुत कम लोगों को लक़ब मिलता है। खलील कहते हैं उस इंसान को जिसकी मोहब्बत आपके रगो पे में घुस जाए, आपके खून में, आपके दिल में, आपके रगों में मोहब्बत रहने लगे। और हमारे इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी मिसाल देते हैं कि उनका ज़माना 13वीं सदी का इब्तिदा तकरीबन थी, तो उन्होंने उस ज़माने स्पंज ईजाद हो चुका था। कहते हैं खिलाल का मतलब ये है कि जिस तरह से आज हमारे किचन में या कहीं इस टाइल पर कोई पानी गिर जाए तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है? स्पंज डाल दो, थोड़ी देर में पूरा वो खींच लेता है। कहते हैं ये है खिलाल। जैसे स्पंज ने गिरी हुई चीज़ को अपने अंदर घुसा लिया, किसी की मोहब्बत ऐसे इंसान अपने दिलों में, रगों में घुसा ले तो कहते हैं हमारा खलील है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी है जिनको लौ कुन्तु मुत्तखिदन खलीलन लत्तखज़्तु अबा बकरिन खलीला, ये लक़ब सबको नहीं मिलता। अल्लाह ताला हम सबको इसका मुस्तहिक बनाए। तो अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उल्फत मोहब्बत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत का, मोहब्बत का इजहार करते हुए फरमाया हमारे खलील ने हमको नसीहत किया। इन्हीं कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने हमको नसीहत की। किसने किया? हमारे खलील ने। और क्या नसीहतें की? चूँकि 8 भी बज रहे, टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, बड़े इख्तिसारन। नंबर 1, ए अबू दरदा ला तुश्रिक बिल्लाहि शैयन व इन कुतिलता औ हुर्रिक़ता। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े सहाबी को हुक्म क्या दे रहे हैं? अब अगर तुम्हें तौहीद मिल चुकी है, ईमान नसीब हो चुका है, दोस्तों ज़रा समझें इसको। आप जानते हैं, सुना होगा इनके ईमान लाने का वाक़या, इनको कितनी बड़ी दौलत से अल्लाह ने नवाजा। नबी अलैहिस्सलाम के मजलिस में बराबर आते थे, बैठते थे, लेकिन ईमान नहीं लाते थे। और आपकी बड़ी ख्वाहिश और तमन्ना थी कि ये नौजवान इतना होनहार है, अल्लाह इसको इस्लाम दे दे, तो इनसे नमाते, बड़ी खैर व बरकत की चीज़ है। आखिरकार एक अरसा गुजर गया। एक दिन जब इल्म वालों की, दीनदारों की मजलिस का इंसान एहतमाम करे तो कभी न कभी तो दीन उसके अंदर आ ही जाता है। और हम जुमे के दिन भी हफ्ते भर तो हमको कभी मौका मिलता नहीं उलमा के पास बैठने। अब बॉम्बे के मुख्तलिफ इलाकों से आदमी आलिम आता है खुतबा देने के लिए। एक दिन है, वो भी जब इमाम खतीब मिंबर पर चढ़ेगा तो अगली सब रहती है बस, बाकी सब लोग अज़ान सुनने के बाद आते हैं। तो कहाँ से नसीहत हासिल होगी, दिल में कैसे बात उतरेगी? दोस्तों, अगर हम उलमा से जुड़े रहें, इल्मी महफिलों से जुड़े रहें, तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी अजीब से बात वाक़या नकल करते हैं अपने गुलिस्ता के अंदर। कहते हैं एक मरतबा मैं सफ़र में था और बारिश का मौसम था, बारिश हो रही थी, बहुत परेशान हुआ। तो एक बूढ़ा रास्ता पकड़ के जा रहा था गली में,
तो बूढ़ा दरवाज़ा खोल करके बेचारा बारिश देख रहा था, हमको कांपता हुआ ठिठुरा हुआ देखा। कहा बड़े मियाँ कहाँ जाते हैं, आ जाओ। कहते मैं तो ठिकाने के तलाश में था। उसने जब कहा तो फौरन घुस गया, देखा पूरा कपड़ा भीगा हुआ, पूरा कपड़ा भीगा हुआ, लतापत। इतने में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं उसने हम पर रहम किया कि हमारे यहाँ हम्माम में गर्म पानी है, आप नहा लें। कहा नहा तो लूँगा, लेकिन कपड़ा हमारे पास है। कहा एक जोड़ा हम अपना देते तो पहन लेते हैं, पहले, और आपका कपड़ा हम धुल करके सुखा दें। कहते हैं गए, गर्म पानी, नहाया धुला। कहते हैं वहाँ बड़ी खुशबू आलीशान आ रही थी, बड़ी आलीशान खुशबू आ रही थी। देखा कहीं इत्र नहीं, मुश्क अंबर नहीं, कोई आज के इस्लाम में परफ्यूम नहीं, लेकिन खुशबू तो ताक पर एक मिट्टी थी, उस मिट्टी से खुशबू आ रही थी, मिट्टी से खुशबू आ रही थी। अब वो फारसी अशार पढ़ाने बड़ा टाइम लगेगा, तर्जुमा हम बता रहे हैं। फौरी तौर पर शेख सादी नहा के निकले तो पूछा बड़े मियाँ से, बड़े मियाँ ये मिट्टी कहाँ इतनी खुशबू आ रही, कौन सी खुशबू है? हमको तो मिट्टी नजर आ रही है, लेकिन खुशबू बड़ी आलीशान, शक्ल मिट्टी के है, लेकिन काम उसका बहुत ही ज़्यादा खुशबू का है। तो अपने तखय्युलाना अंदाज में कहा कि बात असल है तो मिट्टी, लेकिन मिट्टी में खुशबू क्यों आई? चमेली का दरख्त है, उस दरख्त के नीचे मिट्टी है, तो चमेली का फूल जब खिलता है तो उसकी खुशबू इस मिट्टी है, मिट्टी, लेकिन चमेली से दोस्ती किया, चमेली के नीचे की है, इसलिए चमेली का असर इसके अंदर आ गया। मेरे भाइयों, अगर हम उलमा के पास बैठें, सीखें, सुने और उलमा से मोहब्बत करें और वाकई उनके करीब आएंगे तो एक दिन में नहीं तो किसी न किसी दिन तो दीन आ ही जाता है, इंसान का दिल पसीज जाता है और इंसान को हिदायत मिल जाती है। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल हमारे सामने अरसा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमन्ना कर रहे थे, दुआएं भी कर, अल्लाह इस नौजवान को हिदायत दे दे, बड़ा होनहार बच्चा है। एक दिन नबी अलैहि सलाम मजलिस में बैठे हुए थे, अबू दरदा दूर से आते हुए नजर आए। क्यों? अबू दरदा को अल्लाह ने ईमान से नवाज दिया, तो उन्होंने अपने दोस्त अहबाब और घर वालों को बताने के बजाय कहने के सबसे पहले रसूलुल्लाह के पास जा करके कल बशारत सुनाऊंगा और आपके सामने कलमा पढ़ के ऐलान करूंगा अपने मुसलमान होने का। कहते हैं जब करीब आया और अल्लाह रसूल मुझे देखा तो अल्लाह रसूल हंसना शुरू कर दिया, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। मैं सोचा कि मेरे दिल में जो इस्लाम आया है, मैंने अभी अपनी बीवी बच्चों को नहीं बताया, किसी को नहीं जाहिर किया, अल्लाह के रसूल हंस क्यों रहे? अगर किसी को बताया होता तो समझता कि हाँ अल्लाह के रसूल को पता चल गया हमारे मुसलमान होने की, इसलिए हंस रहे हैं। हमने तो किसी को बताया ही नहीं। आए पहुँचे, या रसूलल्लाह आप मुझे देख आज हंस क्यों रहे थे, क्यों मुस्कुरा रहे थे? बताना चाहते हो कितनी बड़ी दौलत थी, क्यों हंस रहे थे? अल्लाह रसूल फरमाया मेरी बड़ी तमन्ना थी, आज अल्लाह ने मेरी तमन्ना पूरी कर दी। तुमसे पहले जिब्राइल अमीन ने आकर के खबर दिया कि अबू दरदा को अल्लाह ने इस्लाम से नवाज दिया, आपकी खिदमत में वो आ रहा है। दोस्तों, इतनी बड़ी दौलत तौहीद और इस्लाम, इन्हीं अबू दरदा को अल्लाह फरमाया अबू दरदा ये तौहीद जो तुम्हें मिली है, ईमान खालिस जो मिला हुआ है, इस्लाम जो मिला है, ला तुशरिक बिल्लाहि शैयन, अब शिरक करके खबरदार अपने इस नेमत इलाही इस दीन को ख़राब नहीं करना। और आज जैसे हमारे शेख इशारा कर रहे थे, अगर कोई मौलाना साहब तौहीद पर तकरीर कर दें कि बस क्या बताएं भाई, घिसी पिटी बात। अल्लाह के रसूल सल्लम सहाबे कराम पूछे उलमा से, जब भी कोई सहाबी वसीयत के लिए आता सबसे पहले अल्लाह के उस सहाबी को कहते ला तुशरिक बिल्लाह। मुआज़ इब्न जबल के बारे में जानते हो? मुस्नद अहमद बिन हम्बल की रवायत, तबरानी की रवायत बसनद सही। अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हम लोग मजलिस में बैठे हुए थे, हज़रत मुआज़ इब्न जबल आए, कितना ऊंचा मकाम है, व आलमुकुम बिल हलाल वल हराम मुआज़ इब्न जबल,
ऐ मेरे उम्मत के लोगों, तुम में सबसे ज्यादा हलाल हराम का आलिम, बड़ा आलिम कौन है? मुआद इब्न जबल। अल्लाह के रसूल ने उनको यमन भेजा, उमर इब्न खत्ताब ने शाम भेजा, सारी जिंदगी उन्होंने तौहीद सुन्नत और इस्लाम की दावत में लगा दिया। इतना ऊंचा मकाम रखते हुए भी हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं, ऐ लोगों, हम सब के लोग उम्मती हैं, लेकिन मेरे भाई मुआद उम्मत हैं। क्या है? उम्मत है। सामने वाले ने कहा क्या मतलब उम्मत का? कहा उम्मत वो उसको कहते हैं जो इंसान खुद ईमान पर हो और युअल्लिमुन्नास अद्दीन, और लोगों को दीन सिखलाता हो। गोया कि बहुत बड़े मुअल्लिम थे, लेकिन इसके बावजूद अब्दुल्लाह बिन अमर इब्न आस क्या कहते हैं, जैसे मुआद इब्न जबल आए, या रसूलल्लाह उरीदु सफरन फऔसिनी, मैं सफ़र में जाना चाहता हूँ, ज़रा कुछ वसीयत कर दें। तो अल्लाह तुमने क्या फरमाया? मुआद ला तुश्रिक बिल्लाहि शैअन। मुआद तौहीद मिली है, इस्लाम मिला है, अब दुनिया में कोई हरकत ऐसे नहीं करना जिससे तुम्हारा ईमान खराब हो, और ईमान को खराब करने वाली चीज़ों में सबसे खतरनाक चीज़ शिर्क बिल्लाह है, चाहे शिर्क अकबर हो या शिर्क असगर हो। अल्लाहु अकबर। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमको ये दिया है, क्या दिया है? तौहीद। तौहीद दिया, बहुत बड़ी नेमत ये है। अब कोशिश से करें, जैसे शिर्क से बचते हैं, कुफ्र से बचते हैं, बिदआत से बचते हैं। कभी बहुत सारे अफकार और नजरियात आज ऐसे आम हो गए हैं जो हमारी तौहीद और हमारे अकीदे को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता। याद रखिए। आप बताइए, छोटी सी बात, सारी दुनिया समझती है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। पढ़ते रहे, क्या मतलब है? शिर्क कुफ्र सब खत्म, सिर्फ एक अल्लाह इबादत के लायक है। चाहे बदनी इबादत हो या कौली इबादत हो, कल्बी लिसानी हो या ज़बानी, कोई भी इबादत। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हर किस्म की इबादत अल्लाह ताला के लिए। अब एक इंसान खड़ा हो मिस्र के अंदर और उसके जरासीम हिंदुस्तान औरंगाबाद पहुँचे, औरंगाबाद से हैदराबाद पहुँचे, हैदराबाद से फिर लाहौर पहुँच जाए। हाँ, ज़रा सोचो कितनी अजीब से बात है। इतनी आसानी से कह दें 1400 साल लोग गुजर गए, लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझा नहीं। क्या मतलब है? सारी दुनिया कहती अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अब कह दिया कि ला हाकिमा इल्लल्लाह, मतलब है अल्लाह के अलावा कोई हुकूमत करने वाला नहीं है। अब आज़ादी मिल गई, शियों से भी मोहब्बत, बोहरियों से भी मोहब्बत, और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, वो हिंदुस्तान के मुसलमान अंग्रेज का मुकाबला कर रहे हो, और ये अकीदा रखने वाला गांधी के बेटे के साथ दोस्ती कर रहा हो। कितना बड़ा खलल ईमान में है, कितना बड़ा खलल। और आज हमें अच्छी तरह से याद है, वल्लाह वल्लाह तकरीबन 5 साल कब्ल की बात है, गुलबर्गा के अंदर 2 घंटे की तकरीर की, वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि ihसाना। पूरे 2 घंटे के तकरीर के बाद आज सवाल जवाब की नशिस्त हुई, सामने खड़ा हुआ, आपने 2 घंटा हमारा ज़ाय कर दिया। क्या हुआ? आपने तो कोई दीन की बात की ही नहीं। अल्लाह, देखा आपने, हमें ये जरासीम वो वला तुश्रिकू बिल्लाह, ला तुश्रिक बिल्लाहि शैअन से बात निकली है। कैसे कैसे शिर्क हमारे अकीदे में आ जाता है। अब जरा सोचें। इसीलिए आज भी देखें, कब्र परस्त महबूब, ताज़िया परस्त महबूब, अगर उनको कोई इंसान अच्छा नहीं लगता तो आप अच्छे नहीं लगते। क्यों? आप शिर्क से समझौता करने के लिए तैयार नहीं। दोस्तों, मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नसीहत को याद रखेंगे बेटे। क्या फरमाया? ला तुश्रिक बिल्लाहि शैअन, खबरदार, ये अकीदा, ये तौहीद, ये ईमान बिल्लाह, ये मनहज तुम्हें जो मिला है,
कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करना जिसकी बना पर ये तुम्हारी तौहीद, तुम्हारा अकीदा खलल में आ जाए। और जहां खलल, अकीदे में खलल आ गया तो दोस्तों सारी इबादत, सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौहीद पर बाकी रखे। तो याद रखिएगा, मुआद इब्न जबल को अल्लाह ने क्या फरमाया, मुआद ला तुशरिक बिल्लाहि शैयन, तुम कहीं बाहर जा रहे हो और ये मेरी नसीहत याद रखना, दुनिया में कैसे भी हो जाए लेकिन तुम कभी शिरक नहीं करना, न शिरक जात में हो, न जात में हो, और न तो इबादत में हो, और न तो अब एक इंसान ऊपर से चादर डाला घुसा हुआ है, क्यों? हम अल्लाह ताला से मुलाकात कर रहे हैं। अब जरा सोचें, कर्नाटक में ऐसे बैठे हुए थे, एक केरला का आया, हम बड़ी गैर की बातें बता रहा है, क्या डायरेक्ट हम अल्लाह से बात करते हैं और पूरा गांव जो है उसकी तकरीर सुन रहा है। अचानक सर झुकाया, क्या? पता चला कि अल्लाह ताला से बात कर रहा है और बढ़ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, यानी अल्लाह ताला आया है तो अल्लाह ताला सलाम कैसे कर रहा है? गुड मॉर्निंग। वहां एक आप जैसे हमारा शागिर्द बैठा था, उसने पूछा किसको गुड मॉर्निंग? अल्लाह ताला को गुड मॉर्निंग कर रहा था। कहा अल्लाह के बंदे ये तो दोपहर हो चुका है, गुड आफ्टरनून होना चाहिए, गुड मॉर्निंग कैसे किया तूने? जोर से पकड़ा उसे, कहा पता नहीं अमेरिका में इस वक्त अल्लाह नाज़िल हुआ है इसलिए वहां गुड मॉर्निंग कर रहा था। हाँ सोचो, ला तुशरिक बिल्लाहि शैयन व इन कुतिलता व हुर्रिकता, अगर शिर्क के तौहीद को से तुम्हें रोकने के लिए शिर्क करने पर तुम्हें कोई आमादा करे तो अल्लाह ने फरमाया अबू दरदा या मुआद शिर्क नहीं करना। व इन कुतिलता व हुर्रिकता, अगर तुम्हें काट काट कर बोटियां बोटियां बना दी जाए या तुम्हें आग में जला करके राख और कोयला बना दिया जाए, बोटियां बोटियां बन जाना, कोयला बन जाना, लेकिन खबरदार अकीदे तौहीद को खराब नहीं करना। दोस्तों आप क्या समझते हैं, इब्राहिम याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम किस चीज की कमी थी मेरे भाइयों? किस चीज की कमी है? कल आने वाला दिन, आज फितने का जमाना है, कल आने वाला कौन से फितना है जिससे मुतासिर हो जाए हम और उलमा की तरफ रुजू ना करें और शिर्क में मुब्तला हो जाए? जरा सोचो, कभी गौर किया आपने? यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किस चीज की कमी रखी थी? नबी हैं, बादशाह हैं, अल्लाह ने सारे इनामात से नवाजा है, लेकिन इसके बावजूद आखिर में क्या कहते हैं? तवफ़नी मुस्लिम वालिकनी, अल्लाह ताला सब कुछ तूने दिया, बादशाहत दिया, हुकूमत दिया, नबूवत दिया, और अल्लाह सबसे बड़ा करम मेरे वालिदैन और भाइयों से तूने मुलाकात की, सारी नेमतें तूने दे दिया है, लेकिन सारी कामयाबी कब है? जब अल्लाह ताला हमारा खातिमा बिल खैर। अल्लाह अकबर, खातिमा बिल खैर, खातिमा बिल खैर। और कभी आपने ख्याल नहीं किया होगा, नबी अलैहिस्सलाम जब भी जनाजे की नमाज पढ़ाते, जनाजे में आखिरी जुमला क्या होता था दोस्तों? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदना व गाइबना व सगीरना व कबीरना व ज़करना व उन्साना। आगे अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु नफ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना, आगे क्या? अलल इस्लाम। आगे वला तफ्तिन्ना बादा, अल्लाह इसके बाद ये मेरा खुशनसीब भाई है जिसका खात्मा बिल खैर हुआ, लेकिन फितने आ रहे हैं, मेरा क्या होगा अल्लाह उसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं ला तफ्तिन्ना बादा, अल्लाह जैसे अपने भाई को तौहीद पर, ईमान पर हम दफना रहे हैं और हम जिंदा हैं, ये तो बहुत खुशनसीब था कि खात्मा बिल खैर हो गया, लेकिन आने वाला दिन हमारे लिए कैसे होगा? अल्लाह हमें फितने से महफूज रखना, कुफ्र से, शिर्क से, ज़लालत और गुमराही से हमको महफूज रखना। तो दोस्तों हमेशा दुआ करनी चाहिए, अल्लाह कितनी भी मुश्किलात परेशानियां आए जान दे दे और
बोटियां बोटियां हो जाएं, लेकिन अल्लाह सुना जो अकीदा तुम्हें मिला है तौहीद का, इस अकीदे पर ज़र्ब नहीं आनी चाहिए। यहाँ इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ने बड़ी प्यारी बात कही और याद रखने की है। दोस्तों, आज मुसलमानों का बड़ा तबका वाबुदुल्लाह पर तो अमल करता है, क्या ख्याल है? करता है ना? अरे भाई, तो छोटी से बाजू में कोई मस्जिद होगी जहाँ 500 आदमी होंगे, माशाल्लाह, सब ईशा के अदान सुन करके पहुँच जाएंगे। मगरिब करे, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज भी करता है, उम्रा भी करता है, सदका भी करता है, सब कुछ देता है। लेकिन ज़रा बताएं दोस्तों, इबादत तो कर रहा है, इबादत सिर्फ काफ़ी नहीं है, इबादत के साथ शिर्क से बचना फिर कामयाबी है। इसीलिए वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही, सही अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक नहीं करना। अब उस इंसान की इबादत का क्या फ़ायदा है? 36 सजदा ईशा में करता है और बाहर जाने लगता है तो मस्जिद के दरवाजे पे कब्र होगी, कब्र का सजदा भी करके जाता है। वो किया तो इबादत किया, लेकिन शिर्क से नहीं बचा। नंबर 2 दोस्तों, दूसरी चीज जो दूसरी वसीयत आपने फरमाया, जो खास तौर से कहना था भी, वला ततरुकन्न सलातल मक्तूबत मुतअम्मिदन, खबरदार अबू दरदा, ला ततरुकन्न सलातल मक्तूबत मुतअम्मिदन, खबरदार कभी कसदन फर्ज नमाज को नहीं छोड़ना, नमाज की पाबंदी करना। ला ततरुकन्न सलातल मक्तूबता, फर्ज नमाज कभी कसदन नहीं छोड़ना। क्यों भाई? किस मेरा पर? फमन तरकहा मुतअम्मिदन, जिस शख्स ने फर्ज नमाज को कसदन छोड़ दिया, फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मा, तो अल्लाह ताला ने उसके इस ईमान इस्लाम की बरकत से, उसके दीन की, ईमान की, अकीदे की, अहल वयाल के कारोबार की हिफाजत की जो गारंटी दिया था, अल्लाह ने अपना एग्रीमेंट, अपना वादा तोड़ दिया। मेरे भाइयों, आज मुसलमान अल्लाह ताला की मदद के लिए तो तड़प रहा है, अल्लाह मेहरबान क्यों नहीं होता? लेकिन वअफ़ू बिल अहद इन्नल अहद वअफ़ू बिअहदी ऊफ़ बिअहदिकुम, तुम पहले अल्लाह से जो वादा किया वो पूरा करो, फिर अल्लाह तुमसे जो वादा किया वो पूरा करेगा। कुरान पाक में एक बड़ी अजीब से मिसाल है। सूरतुल माइदा की इब्तिदाई आयात में अल्लाह ताला नमाज के छोड़ने के नुकसानात क्या हैं दोस्तों? या अल्लाह ने जो वादा किया है, हमने जो अल्लाह से वादा किया है, उस वादे को तोड़ देना कितना बड़ा जुर्म है और कितने नुकसानात हैं, हम उसकी तरफ इशारा करना चाहते हैं। सूरतुल माइदा की आयत, वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इस्राईल व बअसना मिनहुम इस्नई अशरा नक़ीबा व क़ाल अल्लाहु इन्नी मअकुम लइन अक़मतुमुस्सलाता व आतयतुमुज़्ज़काता व आमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतमुहुम व अक़रज़तुमुल्लाह क़रज़न हसना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, हमने बनी इस्राइल से अहद लिया, हमने तुमको तौहीद, इत्तिबा सुन्नत, मूसा कलीमुल्लाह पर ईमान लाना, तौरात पर ईमान लाना, मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा की है। अब ऐसा करो, तुम इसको आगे फैलाओ, आगे फैलाओ। व बअसना मिनहुम इस्नई अशरा नक़ीबा, हमने 12 नकीब कौम पर दाई मुबल्लिग बना करके अल्लाह ने भेजा कि ये दावत आम होनी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया 12 नकीब से मुराद कबीले की निगरानी करने वाला, देखभाल करने वाला, उनकी तालीम और ताल्लुम का इंतजाम करने वाला। अल्लाह ने क्या फरमाया? वक़ाल अल्लाहु इन्नी मअकुम, अगर तुम ये तौहीद और सुन्नत की दावत देते रहोगे, अल्लाह की किताब तौरात और मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करोगे और इसकी दावत तुम आम करते रहोगे, इस अकीदे, इस मनहज को की नशोशात करते रहोगे, तो दुनिया में कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्यों? अल्लाह ने फरमाया वक़ाल अल्लाहु इन्नी मअकुम, जाओ 12 मुबल्लिग दाई काम करो, अल्लाह तुम्हारे साथ।
अल्लाह अकबर। ये अल्लाह ताला किसी को अपना साथ देने का वादा कर ले, इसका मतलब तुम्हारी सारी हिफाजत हम करेंगे। और उसकी मिसाल सूरह ताहा, सूरह आराफ वगैरह में मौजूद है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जब फिरौन जैसे काफिर के पास इस्लाम की दावत देने के लिए भेजा, जाओ, तो मूसा कलीमुल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ताला बहुत डर लगता है। क्यों? वो तो हमारे खिलाफ कानून पास किया है कि हमको पकड़े और ज़बह कर देंगे। अब दरबार में अल्लाह कैसी जाए? अखाफ वहीं यक़्तुलून, मुझे तो डर है कि हमको कत्ल कर डालेगा। अल्लाह ने क्या फरमाया? इज़हब अंत व अखूका बिआयाती, मूसा तुम और हारून को लो जाओ और फिरौन से ला तखाफा, डट करके तौहीद सुन्नत की दावत देना। ला यखाफूना लौमत लाइम, कोई परवाह नहीं करना। फिरौन की फौज है, कुव्वत है, ताकत है, पुलिस है, मुल्क है, बॉडीगार्ड, सब कुछ उसके पास है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा असलहा तुम्हारा क्या है? वक़ाल अल्लाह इन्नी माकुमा, जाओ हम तुम दोनों के साथ हैं। अल्लाह अकबर। फिरौन जैसे जालिम के दरबार में जब ये अकीदे तौहीद और सुन्नत मूसा अल्लाह ताला का पैगाम लेकर के फिरौन के दरबार में गए, फिरौन के पास बड़ी कुव्वत और ताकत है, लेकिन फिरौन मूसा के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सका। क्यों? अल्लाह ताला ने फरमाया हम उसके दिल में तुम्हारा रोब डाल देंगे। इन्ननी माकुमा अस्मअ व अरा, जाओ हम सुन रहे हैं, तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं। फिरौन क्या तुमसे कहता है हम सुन रहे हैं, और क्या हरकत करता सब देख रहे हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? वक़ाला इन्नी माकुम, हम तुम्हारे साथ हैं। अब आगे सुनो, लइन अक़मतुमुस्सलाता, लइन अक़मतुमुस्सलाता, अगर तुम नमाज की पाबंदी करते रहोगे, वातयतुमुज़्ज़काता, और ज़कात देते रहोगे, वआमनतुम बिरुसुली, और हमारे नबियों पर ईमान रखते रहोगे, हाँ, अगर ये सारे आमाल तुम करते, वअज़रतुमूहुम, और हमारे नबियों की तुम मदद करते रहोगे, तो अल्लाह इरशाद फरमाते हैं लौ कफ़िरन्न अन्कुम सय्यिआतिकुम, जितने गुनाह तुम्हारे होंगे सारे गुनाहों को हम माफ कर देंगे और तुम्हें जन्नत में दाखिल करेंगे। आगे अल्लाह ने फरमाया फबिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासियह युहरिफून कलिमा मवाज़ी। और ये बनी इस्राइल हमने वादा किया था क्या? जाओ हम तुम्हारे साथ हैं, अगर नमाज रोज़ा नमाज कायम करते रहोगे और ज़कात देते रहोगे और इस अकीदे नबी की मदद करते रहोगे तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारा कोई बाल बेकार नहीं कर सकेगा। लेकिन अल्लाह ने फरमाया क्या? फबिमा नक़ज़िहिम, जो अल्लाह से ने वादा किया था उन्होंने अल्लाह ताला के वादे को तोड़ दिया। सबसे पहला वादा क्या था? इकामत सलाह। और आज मुसलमान अल्लाह की मदद चाहता है लेकिन नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। आगे जरा सुनो, एक अदाब तो क्या हुआ? लअन्नाहुम, अल्लाह फरमाते हैं हम अपने रहमतों का दरवाजा बंद करके इनके ऊपर अपनी लानतों का दरवाजा हमने खोल दिया। नंबर 2, वजअलना क़ुलूबहुम क़ासिया, हमने उनके दिल को सख्त बना दिया, इतना दिल सख्त कर दिया कि अब नसीहत की जाए लेकिन नसीहत उनके दिल में उतरती नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह नसीहतें सुनते, घंटों की नसीहतें सुनते हैं लेकिन उनके दिल पर कोई असर नहीं। क्यों? अल्लाह फरमाते हैं तुमने हमारा वादा तोड़ा, हमने तुम्हारे दिल को सख्त कर दिया। युहर्रिफूनल कलिमा मवाज़ी, और अल्लाह ने ऐसा जालिमों को बना दिया, दीन का फहम, दीन की तफक्कुह, दीन की समझ अल्लाह ने छीन लिया। अब वो सारी चीजें, तौरात की सारी आयात, मूसा की सारी सुन्नतों को उलट पलट करके किसी भी सूरत से अपने मर्जी के मुताबिक बनाना चाहते। युहर्रिफूनल कलिमा मवाज़ी। आज क्या हो रहा है? हमने जब नमाज छोड़ा, अकीदे तौहीद छोड़ा, अकीदे में खलान आया, पेशानी पता नहीं कहां कहां झुकने लगी, रसूल के इताअत फरमा बरदारी तर्क कर दिया। आज सब कुछ जो बनी इस्राइल के साथ अल्लाह ने किया था आज हो रहा है।
जरा सोचो। हमारे बाद मशाइख कहने लगे कि बनारस में किसी साहब ने आके तकरीर किया और कहा कुल, क्या कहा? कुल इन्ना, कुरान में कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। ए नबी, इनसे कहें हमारे पास हम पर वही आती है और हम तुम्हारे ही जैसे बशर हैं, लेकिन फर्क बहुत है। अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया और तुम्हें उम्मती बनाया, लेकिन बशर हूं मैं, न नूर हूं, न फरिश्ता हूं, न जिन हो। इन्नमा अना बशर। ये शेखुल को क्या कहते हैं, हमारे मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना नज़ीर अहमद अमलवी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना था, रहमानिया बनारस में पढ़ा रहे थे। तकरीर क्या क्या उसने तर्जुमा तो सुन लिया, कुल इन्नमा, इन्नमा दोनों एक साथ है, इन्नमा अना बशर। उसने क्या कहा? अल्लाह के बंदे, कुरान ने कहा है कि अल्लाह के रसूल ऐलान करते मैं बशर नहीं हूं। और कैसे किया? कुल, कहिए इन्ना, बेशक, मां नहीं, अना मैं बशर। क्या तर्जुमा कर दिया? आयत वही है लेकिन कभी वक्फ पर। हाँ, ये सामने कोई आने लगे तो कहा, क्या कहें? आ जाओ, आ जाओ, आ गया, समझिए ना? या मत जाओ, मत जाओ जुमला है। अगर दोनों को तोड़ दे मतलक हो जाए और भाई जाओ, जाओ। दरिया के किनारे खड़े हो गए, आप ऐलान करें आओ मत, आओ मत, आओ मत जाने दो। जहां वक्फ आता है वहां माना बदल जाता है। उसने क्या किया? कुल इन्नमा, इन्ना, कहिए इन्ना, बेशक, मां मैं नहीं हूं तुम्हारे जैसा बशर, मैं नूर हूं। अब पूरे बनारस को उसने इस तरह से गुमराह किया। मौलाना नज़ीर अहमद अमलवी के सामने बात आई, हंगामा हुआ। दूसरे दिन मदनपुरा में तकरीर की और कहा भाई बिल्कुल उससे सही कहा, इन्नमा इलाहुकुम इलाहु, इन्नमा। अब यहां होता अलग अलग पढ़ो तो क्या हो जाएगा? इन्ना, बेशक, मां मैं नहीं हूं अकेला खुदा, बल्कि सारे दुनिया में हिंदुस्तान की सारी मूर्तियां भी खुदा। नहीं समझ में आया किस तरह से उसने हमारे सामने अच्छी तरह से मौजूद है, अच्छी तरह से मौजूद है। इंसान ने साफ लफ्जों में कहा, साफ लफ्जों में। देखें, मा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, बशीर और नज़ीर। अल्लाह अकबर, साफ लफ्जों में कहा। देखो, बशारत देना और नजर देना, नज़ीर के माने डराना, और उसने क्या बना दिया? नजरो नियाज दे। इंसान, अल्लाह ताला जब नमाज छोड़ा, उन्होंने अहद तोड़ा, तो अल्लाह कुलूबहुम कासिया युहर्रिफून अल कलिमा, तो अल्लाह ताला की किताब की आयात और हदीस को अपने मनपसंद तब्दीलियां करना शुरू कर दिए। ऐसी तब्दीली की अल्लाह ताला ने, फहम भी, तफक्कुह भी, दीन की समझ, सारी चीजें अल्लाह ताला ने उनसे छीन लिया। तो बहुत सख्त अदाब होता है दोस्तों जब इंसान अल्लाह ताला से जो अहद किया उस अहद को तोड़ दे। इसी तरह से बनी ईसाइयों के बारे में कि वो लोग जो कहते हैं हम ईसाई हैं, अल्लाह फरमाते हमने उनसे भी अहद लिया, लेकिन उन्होंने भी अहद को तोड़ दिया। जब उन्होंने अहद को तोड़ा, फागरैना बैनहुमुल अदावत इला यौमिल क़ियामा, फिर हमने उनके दरमियान क़यामत तक के लिए अदावत और नफरत पैदा कर दी। अल्लाह ताला से जो वादा किया है उस वादे को तोड़ देने के बाद दोस्तों दुनिया की सारी कबाहतें हमारे अंदर पैदा हो जाती। अल्लाह दीन की समझ छीन लेता है, किताब और सुन्नत पर अमल करना छीन लेता है, अल्लाह हिदायत छीन लेता है, अल्लाह हमको आपस में लड़ा देता है। तो एक नमाज छोड़ने के गुनाह में अल्लाह के रसूल क्या फरमाया? मन तारा कहा
फ़क़द बरअत मिन्हु ज़िम्मा, जिसने कसदन नमाज छोड़ना शुरू कर दिया फिर अल्लाह ताला अपनी जिम्मेदारी अपना वादा उससे तोड़ देते हैं। अब अल्लाह ताला उसकी कोई हिफाजत नहीं करते, न जान की, न माल की, न इज्जत की, और न तो दीन और ईमान की। ये नमाज छोड़ने की सदा। अल्लाह ताला हम सबको बचाए। नंबर 3, तीसरी वसीयत, वला तशरबन खमरन, खबरदार अबू दरदा, खबरदार कभी शराब के करीब नहीं जाना, शराब नहीं पीना, नशा वाली चीजें इस्तेमाल नहीं करना कभी भी। वला तशरबन खमरन, खबरदार कभी शराब के करीब नहीं जाना। क्यों? फ़इन्नहु मिफ्ताहु कुल्लि शर, अल्लाह ने फरमाया हर बुराई की चाबी, मिफ्ताह समझते हैं ना, हर बुराई की चाबी की क्या है? नशा आवर चीज़ें। इंसान वाकई, हमारे वालिद मरहूम बताते थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बड़ी अजीब सी बात। हमारे यहाँ इलाके में तो मौलवी साहब थे और हिंदुस्तान के सबसे बड़े इदारे के फारिग थे, लेकिन अल्लाह ताला ने अमल छीन लिया, अमल करना छीन लिया। ताज्जुब करने के शेख, वल्लाह जुमे का दिन था, इमामत करते थे, सगे भतीजे से कुछ बात हुई और भतीजा अंदर घुस के दरवाज़ा बंद कर लिया और वो मौलवी साहब बंदूक लेकर के खड़े हो गए, क्योंकि बाप सूबेदार था। अब आज इसको पहले कत्ल करेंगे, फिर उसके बाद हम जुमा पढ़ाएंगे। पूरी पब्लिक जुमे के लिए इंतज़ार कर रही है। मौलवी साहब ने 3 बजे तक जुमा नहीं पढ़ाया, जुमा नहीं पढ़ाया, जुमा नहीं पढ़ाया। और पता चला पीछे का दरवाज़ा खोल कर भतीजा पुलिस चौकी पहुंच गया ना, समझ गए? जुमा नहीं पढ़ाया। तो वालिद मरहूम कहने लगे कि एक दिन हमसे मिले तब उनको एहसास हुआ, रोने लगे। हमारे वालिद साहब को भाई कहते थे, भैया भैया जरा दुआ करो अल्लाह माफ़ कर दे। कहा क्या हुआ? कहा देखें, सारा दीन अल्लाह ने हमसे छीन लिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज तक हमने किसी को नहीं बताया। क्या गलती थी? ताज्जुब करें कि शराब की कबाहत, क्या गलती? कहा घोड़ा बीमार था, किसी ने कहा घोड़े को शराब पिला दो तो घोड़ा अच्छा हो जाएगा। खुद तो नहीं पिया, हमने अपने घोड़े को शराब पिला दिया। शायद कि अल्लाह के रसूल फरमाया सारी बुराई की चाबी क्या है? तो अंदाजा लगता है अल्लाह की नाफरमानी की घोड़े को शराब पिला दिया, अल्लाह सारी हिदायत और नेकी करने की तौफीक हमसे छीन ली। फ़इन्नहा मिफ्ताहु कुल्लि शै, अल्लाह ताला हमेशा नशा वाली चीज़ों से बचाए। यहाँ शराब से वही पीने वाली नहीं, हर वो चीज़ जिससे नशा आ जाए। और एक चीज़ याद रखिएगा, सुने अबी दाऊद की रवायत, अल्लाह ताला ने 2 चीज़ें हराम की, कुल्लु मुस्किरिन व मुफ्तरिन। मुस्किर नशा वाली चीज़ भी हराम है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं नशा तो नहीं आती लेकिन दिमाग घूमने लगता है, दिमाग घूमने लगता है। अल्लाह के रसूल ने, सुने अबी दाऊद की रवायत, अल्लाह के रसूल ने उससे भी मना किया, ना तो मुस्किर हो और ना तो मुफ्तिर हो। नंबर 3 दोस्त। नंबर 4, वला तउक्कन वालिदै, खबरदार अबू दरदा कभी अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करना। आज सबसे बड़ा मसला हमारे मुआशरे का है, कभी अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं करना। यहाँ तक कि वह इन अमरा का, अगर तुम्हारे वालिद माँ या बाप अगर कहें तखरुज मिन दुनिया का, अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, अपने घर, अपने कारोबार, अहल वयाल को छोड़ करके निकल जा, तो अल्लाह ने फरमाया निकल जाना, पलट करके माँ बाप से लड़ना नहीं। इतना ज़्यादा माँ बाप की फरमा बरदारी। अते वालिदै क्या व इन अमरा कान तखरुज मिन अहलिका व मालिक फखरुज फफअल, कभी पलट करके नहीं, हमारा घर है, हमने कमाया, हमने बनाया, हम नहीं निकलेंगे। खबरदार जवाब नहीं देना, निकल जाना। मालूम है सबको, माँ बाप धक्के दे निकाल देते हैं, लेकिन 1-2 घंटे के बाद ना हो तो ना तो माँ की नींद जाती है और ना तो बाप को सुकून। अल्लाह रसूल फरमाया खबरदार माँ बाप की नाफरमानी नहीं करना। कितनी बड़ी चीज है दोस्तों, वालिदैन की नाफरमानी।
जिसके मुताबिक अब्दुल्ला इब्न उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम तेरी विलादत के मौके पर माँ को जो तकलीफ होती थी, एक इंसान बड़ी माँ की खिदमत किया, कंधे पर बैठा के तवाफ कराया, कंधे पर बैठा के हज कराया, बहुत खिदमत की। तो अब्दुल्ला बिन उमर से पूछने लगा कि मैंने अपने माँ का हक अदा कर दिया? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर हंसने लगे, कहा माँ का हक अदा कर सकते तुम? अल्लाह की कसम तेरी विलादत के वक्त तेरी माँ को सांस ले में जो तकलीफ हो रही थी, एक सांस में जो तकलीफ पर बर्दाश्त किया, अल्लाह की कसम अभी उसका भी हक अदा नहीं कर सका। इमाम बैहकी, इमाम इब्न खुज़ैमा, इमाम बैहकी, इन तमाम मुहद्दिसीन ने नकल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया, कहता या रसूल अल्लाह, आप जरा बताइए, या रसूल अल्लाह, इन्नी शहीदतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह व सल्लैतु सलावातिल खम्सा व सुमतु रमज़ान व अद्दैतु ज़कात माली व सुमतु रमज़ान व कुमतु फमिम्मन अना। या रसूल अल्लाह, जरा आप बताइए, मैं तौहीद पर कायम हूँ, तौहीद के इकरार किया, आपकी रिसालत के इकरार किया, अमल करता हूँ, और या रसूल अल्लाह 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करता हूँ, ज़कात निकालता हूँ, और अपने माह रमज़ान का रोज़ा रखता हूँ, वह कुमतहु, और तरावी के नमाज भी कभी नहीं छोड़ता। ये 6 इबादतें हैं, तौहीद, रिसालत, इकामत सलाह, ईताए ज़कात, सियाम रमज़ान और क़ियाम रमज़ान। ये 6 इबादतें मैं बड़ी पाबंदी से करता हूँ। फमिम्मन अना, आप बताइए कि फिर मेरा हशर क़यामत के दिन अल्लाह ताला किन लोगों में करेगा? आपने फरमाया, अगर तुम सच्चे हो, ये इबादतें कर रहे हो तुम, अगर सच्चे हो तो बशारत हो, अंत मअन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदा वस्सालिहीन, क़यामत के दिन अल्लाह ताला नबियों के साथ जन्नत में रखेगा, सिद्दीकीन के साथ रखेगा, शुहदा के साथ रखेगा, सालिहीन के साथ रखेगा। बंदा बड़ा खुश हुआ, वापस जाने लगा, कुछ दूर गया, अल्लाह सुब्हानहू उसको बुला करके लाओ, दोबारा बुलाया, उसे पूछा, तुमने क्या सवाल किया? या रसूलल्लाह, मैंने सवाल किया, या रसूलल्लाह, अराअयता इन शहिदतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह व सल्लैतु सलावातिल खम्सा व अद्दैतु ज़कात माली व सुमतु रमज़ान व कुमतुहु। ये 6 आमाल हम करते हैं, तौहीद पर, तौहीद है, रिसालत पर ईमान है, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की इबादत, नबी पर ईमान, नबी के इताअत व फरमा बरदारी, 5 वक्ता नमाज की पाबंदी, की ज़कात, माह रमज़ान का रोज़ा, और माह रमज़ान के रातों में क़याम, सोता नहीं, इबादत करता हूँ। ये तो मैं अगर ये आमाल करता रहा तो मैं फमिम्मन अना, अल्लाह ताला किन लोगों में हमें क़यामत के दिन रखेगा? अल्लाह से यही सवाल था, अल्लाह से यही सवाल था। मैंने क्या जवाब दिया? आपने दिल खुश कर दिया, सारा बेड़ा पार हो गया। क्या कहा मैंने? आपने कहा अंत मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। अगर ये 5 इबादतें तू करते हुआ मरा तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन नबियों के साथ जन्नत में होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा, सालिहीन के साथ होगा। वह नसब इस्बाई, उक़बा इब्न आमिर कहते हैं, फिर अपने दोनों उंगलियां इस तरह से मिलाएंगे, देख ले जैसे मेरी दोनों उंगलियां मिली हैं, ऐसे ही जन्नत में क़यामत के दिन किसके साथ रहेगा? नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, सालिहीन के साथ, ऐसे ही रहेगा। बंदा और खुश हो गया, माशाअल्लाह। पहले तो सोचता था कहीं ना कहीं दूसरे साइड में जगह मिल जाएगा तो अल्लाह से बिल्कुल मिल के रहोगे, बड़ा खुश। लेकिन सुल्लम तौक़ वालिदैक, इन तमाम नेकियों की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हें नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ रखेगा, बशर्ते कि तूने माँ बाप का दिल न दुखाया। अगर माँ बाप का तूने दिल दुखाया तो तेरी कोई इबादत जन्नत में नहीं ले जा सकेगी। अल्लाह ताला से दुआ करो, माँ बाप की खिदमत करने वाला, वल्लाह हैरत होती है। मशाइख ने पढ़ा, इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह माशाअल्लाह, जिनकी वफ़ात 583 हिजरी में हुई। कितने में? कितने पुराने, 583 हिजरी में, और वफ़ात हुई है 665 हिजरी के अंदर। अपनी तरगीब के अंदर एक अजीब सा वाक़या नकल करते हैं, कहते बाद मुहद्दिसीन कहते हैं
खुरासान के इलाके में मैं जब हदीस पढ़ने के लिए गया तो कहते हैं कि मुहद्दिस के गांव पहुंचा। रोज़ाना मुहद्दिस फजर से शुरू करते थे ज़ोहर, और ज़ोहर के बाद असर, फिर असर था मगरिब छुट्टी। कहते हैं एक दिन मैंने देखा असर की नमाज पढ़ा तो बाजू में कब्रिस्तान से गधे की आवाज़, अपना चश्मदीद वाक़या बयान करते हैं कि गधे की आवाज़ निकल रही है। कहते बड़ा अजीब समा मिला रहा, निगाह उठाई कि कब्रिस्तान में गधा कहाँ से आ गया। कहते हैं एक इंसान के गधे की सर जो है, एक इंसान का सर निकला हुआ है, और 3-4 मरतबा गधे की आवाज़ निकालता फिर गायब हो जाता। और इमाम मुदरी कहते हैं ये हादसा मुहद्दिसीन की एक बड़ी जमात के सामने हमारे साथ हुआ। हमने देखा, एक दिन देखा, 2 दिन देखा। कहा कि इतनी हैरत हुई कि रोजाना असर की नमाज खत्म हुई, चिल्लाता है और फिर अंदर चला जाता है। क्या बात है। तो वहां जो मुहद्दिस थे जिनसे हदीस पढ़ने के लिए गया था, उन्होंने कहा वो छोटा सा कच्चा मकान नजर आया। कहा कि हाँ। कहा वो बूढ़ी नजर आ रही है। कहा हाँ। कहा ये बूढ़ी बेवा है, बेवा है, इसका शौहर मर गया था, इस बेटे को उसने लिखाया पढ़ाया, दुनिया की सारी तालीमात दी, और इतना ये नाफरमान निकला कि माँ को छोड़ करके रोज़े नमाज की पाबंदी के बजाय अपने दोस्तों के साथ घूमता। बहुत माँ ने रोका तो बच्चा सब नीचा करके चला जाता, लेकिन आखिर में जब माँ ने ज्यादा डांटा तो क्या चिल्लाती रहती हो तुम, अपने काम से काम रखो, मैं कहाँ जा, तुम्हें क्या पड़ी है। यानी उसने कहा क्या गधों की तरह चिल्लाती रहती तुम। कहने लगे कि ये अपनी माँ को, जो माँ इसको रोकती थी, समझाती थी, इस पर गुस्सा होती, चिल्लाती, तो ये माँ को गधे की आवाज से तशवीश, गधे की तरह क्यों चिल्लाती रहती हो। तो मुहद्दिस ने कहा ये वही लड़का है, मरा, जनाजा पढ़ी गई, गुस्ल दिया गया, कब्रिस्तान में दफनाया गया, लेकिन जब से दफनाया गया रोजाना असर के बाद उसका यही धंधा रह गया। इमाम मुजरी कहते हैं वहां जिस वक्त ये हम मुहद्दिस नकल करते हैं कि जब पहुंचा तो मैं अकेला नहीं था, मुहद्दिसीन की एक बड़ी जमात हमारे सामने गवाह है। अल्लाह अकबर, कोई ताज्जुब की बात नहीं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया खबरदार इमाम से पहले सर नहीं उठाओ, अगर नमाज से पहले सर उठाओगे कहीं ऐसा ना हो अल्लाह ताला तुम्हारा सर गधे कुत्ते का बना दे, मस्क कर दे। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अगर कोई कहे कि आज तक नहीं हुआ, कैसे हदीस है, तो अल्लामा अलबानी कहते हैं अल्लाह के रसूल ने ये वईद सुनाई है, कोई ज़रूरी नहीं कि अल्लाह ताला किसी का गधा, किसी का सर ऐसे ही बना, लेकिन अगर बनाना चाहे तो वो बना सकता है। तो दोस्तों हाँ, हमारा नौजवान माँ बाप को अगर जोर से डांट दें तो कैसी कैसी हरकतें, किस तरह से माँ बाप का दिल दुखाता है। तो ज़रूरत है मेरे भाइयों माँ बाप की खिदमत करने का, और अभी अच्छा चांस है, मौका है, अगर जिसके माँ बाप जिंदा हैं तो माँ बाप को गनीमत समझे। अब्दुल्ला बिन उमर इब्नुल खत्ताब के सामने एक नौजवान आया, कहा पहले तो मैं शादी करता नहीं था, लेकिन माँ पीछे पड़ गई, बेटे शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, हम बूढ़ी हो गई पता नहीं, हम चाहती हैं कि अपनी पसंद की बहू ला करके घर में अपनी बहू देख लें। कहा माँ ने, मैंने कहा ठीक है ढूंढ लें। माँ अपने पसंद की लाई, लेकिन आने के हफ्ते भर के बाद दोनों की खूब ठनी। अब इतनी लड़ाई बढ़ गई कि पहले माँ बजीद थी शादी करो, और अब बजीद है कि जल्दी इसको तलाक दो, इसको छोड़ो। तो आप सहाबी आप बताएं मैं क्या करूं। इतना प्यारा जवाब दिया, कहा भाई मैं न तुमको रखने के लिए कहूँगा ना छोड़ने के लिए कहूँगा, तुम जानो तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुमको एक हदीस बयान कर देता। हदीस क्या है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ये माँ बाप जन्नत के, हदीस है ना, दरवाजे हैं, दरवाजे हैं। बाप तो मर गया है, एक दरवाज़ा बाकी, अब चाहो तो दरवाज़ा बाकी रखो, चाहो तो दरवाज़ा तुम तोड़ डालो, तुम फैसला करो। अल्लाह अकबर। दोस्तों तो हमेशा वालिदैन का नंबर 5 बड़ी अहम चीज, और इसको समझने की जरूरत है, वला तुनाज़िअन्न उलातल अम्री। अल्लाह अकबर, खबरदार। ये हमारी अपनी मजलिस से जमाती भाइयों को इसलिए बता रहा, याद रखना। अल्लाह रसूल ने क्या फरमाया? और जिनको तुमने
अपना मुकर्रर कर लिया है, जिनको तुमने मुंतखब कर लिया है, जो तुम्हारे ऊपर अमीर बन गया है और तुम्हारे ऊपर तुम्हारा सरपरस्त बन गया है, खबरदार अब उसकी टांग खींचने की कोशिश, क्या ख्याल है, उसकी टांग ना खींचो। अल्लाह से दुआ करो आज हमको तौफीक नसीब फरमाएगा। खबरदार तुमने जिसको चुना, जिनको मुंतखब किया, जिनको पसंद किया, आमतौर पर कहा जाता है ये उलाते उमूर, जो हमारा हाकिम हो, जो हमारा बादशाह हो, जो हमारा खलीफा हो, जो हमारा इमाम हो, अगर वो मुंतखब हो गया है, उसको मुकर्रर कर दिया गया है, तो अब उसकी टांग नहीं खींचो। लेकिन मैं समझता हूं अगर गौर करेंगे तो उसकी टांग खींचने पर क्या होगा, इख्तिलाफ, झगड़े, फसाद, तत्लगारा तो खुरेदी। अगर ये इल्लत देखी जाए तो वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इरशाद फरमाया कि जब तुम 3 आदमी सफ़र में जाते हो तो उस एक को क्या बना लो, अपना अमीर, और उसकी इताअत करो। मैं ये कहता हूँ आज सबसे बड़ी मुसीबत हमारे यहाँ जो आ गई है, इंसान, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा था एक ज़माना ऐसा आएगा, कल्लत उमनाओकुम व कसरत उमराओकुम। अल्लाह अकबर। एक ज़माना ऐसा आएगा, क्या, कल्लत उमनाओकुम व कसरत उमराओकुम, अमीर बनने वाले ज़्यादा होंगे और अमानतदार बिल्कुल कम हो जाएंगे। मेरे भाइयों, मैं एक मुखलिसाना तौर पर कहूँगा आप हज़रात से कि हमारी इतनी बड़ी जमात जो पूरा 1906 से एक निज़ाम के तहत चली आ रही है और अल्लाह ताला ने वो बरकत दी है, और आज मैं कहता हूँ अल्लाह, अगर आज आसमान के नीचे और इस ज़मीन पर देखा जाए तो मैं बताता हूँ जिस तरह से जितने इखलास और तवज्जो के साथ सारी बलाओं को मुकाबला करते हुए आज हमारी जमात अहले हदीस दावत व तबलीग का काम कर रही है, गरचे बोरिया बिस्तर लेकर कहीं जाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके मुकाबले में दुनिया की सारी जमातें आज फेल हैं। क्यों, सियासत के नाम पर तो इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन तौहीद सुन्नत के नाम पर आज कोई जमात दुनिया में इतना बड़ा काम नहीं कर सक रही जो आप कर ले रहे हैं। अल्लाह ताला इस जमात में अल्लाह ताला और बरकत दे। दोस्तों, फिर मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ मीटिंग होती है, बैठते हैं, इंतखाब होता है, फिर इंतखाब के किए कसरत राय या लोगों ने पसंद करके इनको मुंतखब कर लिया, इस महल्ले के ये अमीर होंगे, हमारे बड़े भाई अमीर होंगे। अब जिनकी राय मीटिंग में नहीं मानी गई, मजलिस से निकलने के बाद ही इनकी टांग खींचने की कोशिश, क्या ख्याल है भाई, गलत कह रहे हैं? फिर क्या कहेंगे, जमात के कुछ काम नहीं करती या जमात के लोग आपस में लड़ते बहुत हैं। जरा सोचो, इस हदीस का एक जुमला आप याद रखें, अबू दरदा वला तुनाज़िअन्न वला तल अम्र व इन कुल्त अंता। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुन इरशाद फरमाया, खबरदार जिसको जो है तुम्हारे ऊपर, अब उसकी मुखालफत करके उसके मुकाबले में खड़े नहीं होना, उसकी टांग नहीं खींचना, उसकी मदद करना, उसकी फरमाबरदारी साथ देना। अगला जुमला बड़ा अहम है, वइन कुंत अंता, गरचे 100 गुना उससे ज्यादा सलाहियत वाले तुम हो। लोगों की भी चाहिए कि हाँ सलाहियत इनको है, लेकिन अगर इनको बना लिया गया है तो बहरहाल इनका साथ दें। अल्लाह वइन कुंत अंता ऐ अबू दरदा, गरचे तुम समझते हो कि सामने जो जिम्मेदार बनाया गया है उससे बहुत ज्यादा सलाहियत वाले तुम हो, लेकिन अपनी सलाहियत को मदद देने में, अच्छे मशवरे देने में, काम को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल करना, टांग पकड़ के खींच के, और अगर काम न बने तो दूसरी तंजीम बना करके खबरदार तुम फूट नहीं डालना। अल्लाह अकबर। हमारे मशाइख बैठे हैं, जरा सोचो, हजरत अब्दुल्ला उस्मान बिन, अल्लाह के रसूल ने मिना में कितनी रकात हज नमाज पढ़ाई? 2, यही है ना, 2 रकात पढ़ाई। कितना? 2। 4 रकात वाली नमाज 2, यही पढ़ाते रहे। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कुछ लोग मिलने के लिए आए,
तो पता चला कि रबजा में नहीं है, हज करने के लिए गए हैं, हज करने के लिए गए हज करने के लिए। वहां अबू जर से मिले और नमाज का वक्त आया तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान का दौर खिलाफत था, अल्लाह के रसूल ने 2 रकात पढ़ाया, हजरत अबू बकर ने 2 रकात पढ़ाई, उमर फारूक ने 2 रकात पढ़ाई, उस्मान बिन अफ़्फ़ान भी एक जमाने तक 2 ही रकात पढ़ाते रहे और आखिर में कितनी रकात पढ़ाने लगे? 4। सबकी मुखालफत, अल्लाह के रसूल की, अबू बकर उमर की, सबकी मुखालफत, सीधे 4 रकात पढ़ाना शुरू कर दिया। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, अल्लाह अकबर, उन दोनों ने अब्दुल्लाह बिन मसूद से पूछा, अब्दुल्लाह बिन मसूद, ये 4 रकात सुन्नत है कि 2 रकात सुन्नत है? जरा गौर से सुनना। उन्होंने कहा 2 रकात सुन्नत है। अब वो दोनों जो पूछे थे वो ताक में लगे, जरा देखें आज अब्दुल्ला पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, और नहीं पढ़ेंगे तो कल से एक नमाज वहाँ होगी, ये सुन्नत के खिलाफ एक अलग जमात हम लोग करेंगे। बड़े अच्छे उम्मीद में अजान हुई, इकामत कही गई तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान मुसल्ले में गए, अगली सब में अब्दुल्ला बिन मसूद भी खड़े हुए, अब्दुल्ला बिन मसूद अगली सब में, और वो दोनों ताक में लगे हुए थे। जब सलाम फेर करके बाहर निकले तो कहा, अब्दुल्ला 2 रकात पढ़ना सुन्नत है कि 4 रकात? कहा 2 रकात। कहा फिर तुमने क्यों पढ़ा? अल्लाह अकबर, मेरे भाई जरा सा गौर करें, वला तुनाज़िअन्ना उलातल अम्र व इन कुन्ता अंता, तुमको 100% यकीन है या तुम्हारे दोस्तों को नहीं, इनसे अच्छा ये ज्यादा सलाहियत है, इनको हटा कर इनको बनाया जाए तब बहुत बड़ा काम होगा। अल्लाह अकबर। तो इनके भी तो चाहने वाले हैं, अगर हर आदमी अपने अपने चाहत का, ये भी चाहने वाले हैं तो कितनी बड़ी बात। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि सुन्नत है। कहा थी फिर आपने कितनी पढ़ी? कहा 4 रकात। कहा अजीब आदमी है, एक तरफ कहते सुन्नत 2 रकात और अगली समय खुद भी खड़े हो रहे हैं। कितनी प्यारी बात कही। 2 जुमला याद रखिएगा दोस्तों। एक जुमला ये कह रहे हैं कि उमिरना अन नुअल्लिम अन्नास सुनन व नअमुर बिल मारूफ व ननहा अनिल मुनकर। लोगों, अल्लाह के रसूल ने हमको हुक्म दिया कि लोगों को बता दिया करे भाई सुन्नत ये है। उमिरना अन नुअल्लिम अन्नास सुनन, अल्लाह ने हमको हुक्म दिया गया कि हम लोगों को सुन्नत बता दें कि सुन्नत है। चलो भाई सुन्नत है। आगे वह लोगों को अम्र बिल मारूफ करें और नहीं अनिल मुनकर करें। और दूसरे कहा कि देखो उस्मान बिन अफ़्फ़ान 4 रकात पढ़ा रहे हैं, हमारे खलीफा हैं, सारे मुसलमान पढ़ रहे हैं। उस्मान बिन अफ़्फ़ान क्यों पढ़ा रहे हैं? अहले इल्म ने उसकी 2 वजह बताई है। एक वजह तो ये है, कुछ लोगों ने पूछा भाई आप 4 रकात क्यों पढ़ाते हैं? कहा तो मालूम नहीं, इन्नी ताहाल तो मक्का था, मक्के में मैंने शादी कर ली, एक मकान बना लिया, तो मैं यहाँ मुसाफिर नहीं हूँ बल्कि मैं क्या हो गया हूँ, मुकीम। एक वजह तो है इन्नी ताहल तो मक्का था, एक घर मदीने में है और दूसरा घर हमारा कहाँ है? मक्के में। यहाँ एक बीबी रहती, वहाँ रहती, यहाँ हमारा घर है। एक तो वजह। और दूसरी चीज़ बयान किया है इल्म ने कि अवाम बाहर के बहुत सारे लोग आते रहे, ला इल्मी के बरब कहीं ऐसा न हो जाने के बाद कह रहे साहब आज तक 4 रकात पढ़ते रहे, हमने हज में उस्मान बिन अफ़्फ़ान अमीरुल मोमिनीन की पीछे ज़ोहर की 2 ही रकात पढ़ी है। कहीं ऐसा ना हो जैसे हमारे यहाँ आजमगढ़ के एक साहब थे, पलट करके आए तो कहते हैं, हम सीना ठोक के कहते हैं कि हमारे हम लोग या गौस पुकारते हैं तो ये कहते हैं शिर्क हैं। और ये सऊदिया वाले अरब के लोग ये कहते हैं कि हर नमाज जब पढ़ते हैं तो रोजाना सऊद सऊद सऊद, सऊदिया के बादशाह सऊद को पुकारते हैं। हम गौ से पाक को पुकारे तो मुशरिक, और ये मस्जिद में अल्लाह के घर में सऊदिया के बादशाह को पुकारे तो मुसलमान। एक तो ये है। नंबर 2 इमाम शाफई को पुकारते हैं। कहा क्या? कहा रमजान में तरावी पढ़ते हैं और कहते हैं शाफई शाफई शाफई। हम अबू हनीफा गौ से पाक को पुकारे तो मुशरिक, और ये लोग इमाम शाफई को पुकारेंगे तो मुसलमान। अल्लाह अकबर। बड़ा हंगामा किया उसने
और कसम खा रहा है। तो किसी ने पूछा, सऊदीया या इमारात से आया हुआ था, कहा कब? तो कहा कि 5 वक्त की नमाज अज़ान इकामत कही जाती है, तो ऐसा नहीं कि इमाम साहब हमारे यहाँ तो यहीं से आए उसी तरफ रुके, पीछे पलट कर नहीं देखना है बस। कद कामत सलाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ला इलाहा खत्म हुआ, उधर अल्लाह अकबर इमाम साहब ने। अब वहां है इस्ताऊ इस्ताऊ, यानी लोगों अपनी सफ़ सऊ सऊ, अपनी सफ़े सीधी कर लो। तो वो बेचारा सऊ को सऊ सुन रहा था। क्या सुन रहा था? सऊ सुन रहा था। कहा अल्लाह के बंदे, वो गौस की तरह शाह सऊद को नहीं पुकारते, सऊ सऊ कहते हैं, यानी सफ़े सीधी कर लो, सफ़े दुरुस्त कर लो। वहां कोई गौस को शिरक नहीं करता वहां। फिर अच्छा शाफई तो तरावी पढ़ाता है इमाम 2 रकात, तरावी पढ़ाने के बाद कहता है रकात शुफा, यानी शुफा यानी 2 रकात पहले और वितर की पढ़ के सलाम फेर देंगे, जिसको शुफा कहते हैं, फिर आखिर में 1 रकात। तो शुफा को शाफई सुन रहा था। तो ये होता है, कभी इंसान लाइल्मी के बिना पर कुछ ना कुछ वो सुन लेता है। तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहते हैं, बहुत देहात और बद्दू के लोग आते, वल्लाह बद्दू बद्दू ही होता है। अभी मैंने इस जमाने में देखा, मस्जिद में दाखिल हुआ और इस्तिंजा करने के लिए लुंगी उठाया, समझ गए ना? तो वहां जाने के बजाय मस्जिद में आया, झड़ी मारा, इमाम जब तक मैं इस्तिंजा करके वदू करके आऊं नहीं, रुकू नहीं करना। इतना इमाम को कहेगा फिर के जाए वो हम आप गया वदू करने के लिए। तो इंसान बद्दू। तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बात हम 2 रकात पढ़े तो गांव लोग समझ जाए कि भाई मक्के में मैंने 2 रकात पढ़ी, हम अपने गांव में 2 ही रकात पढ़े। मुख्तलिफ वजूहात हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने क्या कहा, देखो ये एक मामूली से सुन्नत जायज़ तो है, जायज़ तो है, सुन्नत है, यही सलफ का या अइम्मा सलासा का है कि क्या है, ये सब रुख्सा है, वाजिबात तो नहीं है, अजीमा नहीं है, सुन्नत है। अब इस छोटी से सुन्नत को छोड़कर पर अमल करने के लिए अगर बाजमात नमाज हम अलग करने लगे सुन्नत की लालच में, तो ये छोटी सी सुन्नत पर बर्दाश्त कर लेना छोटे ज़्यादा अफजल है हमारे उम्मत के लिए, बजाय इसके कि अगर मैं 2 रकात पढ़ने के लिए अलग बना लूँगा तो आज ही 2 जमात हरम के अंदर होने लगेगी। वल खिलाफ शर, और उस एक छोटी सी सुन्नत के लिए इस फितने से अगर हम बच जाएंगे तो खैर है। अगर हम अमल करने लगे इख्तिलाफ हो जाएगा, तो ये इख्तिलाफ उम्मत के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होगा, और सुन्नत पर वो अमल करना उतना फ़ायदा मंद नहीं होगा जितना इख्तिलाफ करने से नुकसान होगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि अल्लाह वइन कुंत अंता, घर से तुम कितना भी बासलाहियत हो, लेकिन बर्दाश्त करो, इंतज़ार करो, अपनी सलाहियत को उनके साथ ताउन करो, मदद दो, अच्छे मशवरे करो, और कोई मशवरा कबूल करने से इनकार नहीं करता, सामने वालों के भी चाहिए। तो बता रहा था कि हमेशा इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है। वल्लाह अभी कोरोना के पहले कैनेडियन एक TV चैनल ने हमको बुलाया, तो उस वक्त कुछ इंटरव्यू था, तो बड़ी अच्छी बात कही इंटरव्यू के बाद। कहा शेख आपकी पूरी तकरीर सुनने के बाद एक नतीजे पहुंचा कि आज पूरे मुस्लिम मुल्कों में और मुसलमानों में जो सारे झगड़े की बुनियाद है नबी की इसी सुन्नत को छोड़ देने की बिना पर। कोई इंसान अपने से किसी को बड़ा समझने के लिए तैयार नहीं। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, यही कहा था, लोगों होशियार, क्या तुम्हारा हाल होगा, क्या असर होगा, तुम किस कदर लड़ोगे, किस कदर जलील होगे, और किस कदर तुम्हें दुनिया में सताया जाएगा, अल्लाह की रहमतों से महरूम हो जाओगे। कब? इज़ा कल्लत उमराउकुम व कसरत उमराउकुम, अमीर बनने के जिम्मेदार ख्वाहिशमंद तो सैकड़ों होंगे, और कोई अमानतदार ढूंढो तो कोई अमानतदार नहीं मिलेगा। अमानत कहीं हजारों में अमानतदार 1 मिलेगा, 100 में 1 मिलेगा,
और ओहदे और इमारत के चाहने वाले 1000 हैं तो उसमें 900 चाहेगा हम ही नबी। अल्लाह कितनी बड़ी चीज थी, काश कि इस पर अमल करें। ला तुनाज़िअन्ना उला अमरे। बहरहाल ये कितनी हो गई? 5 हो गई। शेख 5 में ज़्यादा थे, 5 मिनट बाद खत्म करते थे वरना कहीं कि पूरी नहीं बयान की। अच्छा ये तो हो गया भाई, 5 हो गए ना। नंबर 6, अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि याद रखो, वअनफिक अला अयालिका मिन तौलिक, वअनफिक अला अयालिका मिन तौलिक। हमेशा अपने माल को, अपनी दौलत को, अपनी कमाई और आमदनी को सबसे पहले खर्च करना तो अपनी औलाद पर। दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है। इस्लाम ने जो आदाब सिखलाए हैं कोशिश करें कि सबसे पहले इंसान अपने नफ्स पर, अपने अहल व अयाल पर खर्च करे। क्यों? अगर घर के वालों को पर खर्च ना किया जाए, वह बहुत सारे लोग अगर नहीं हम सदका कर जाते हैं, घर वालों को तंगी, बीवी को तंगी, बच्चों को तंगी और अपने मामलात, तो इस्लाम ने इसकी इजाज़त नहीं है। अल्लाह के ने इरशाद फरमाया वअनफिक अला तौलिका वअनफिक अला मिन तौलिका अला अयालिक। हमेशा अपना खर्च करना, अपनी कमाई, अपनी आमदनी सबसे पहले अपनी ज़ात और अपने अहलो अयाल पर खर्च करो। सबसे पहले बीवी बच्चे मुस्तहिक होते हैं, फिर उसके बाद हदीस सुनी होगी, अल्लाह ने फरमाया एक दिरहम है अपने ऊपर खर्च करो, दूसरा है अपने अहल वयाल पर खर्च करो, तीसरा है घर वालों पर खर्च करो। तो खर्च करने में, सदका खैरात करने में भी हमें इस्लामी आदाब व हकाम का ख्याल रखना ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अपने अहल वयाल, अपने ज़िम्मेदार और जिनका नाम नफ़का हमारे ज़िम्मे है उनको हम तरजीह दें। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तरफा अन्हुम असाका अदबन, और अपनी औलाद को इस्लामी आदाब सिखाने के लिए, अपने आदाब, इस्लामी आदाब, इस्लामी अहकाम, उनकी तरबियत, उनकी तालीम के लिए हमेशा डंडे को साथ में रखना, कभी डंडे को छुपा कर नहीं रखना। तंबीह के लिए हाथ पैर तोड़ना नहीं है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि बच्चे पर कुछ ऐसा शयातीन जिन कुछ ऐसे उन पर मुसल्लत हो जाते हैं कि कितना भी माँ बाप समझाएं लेकिन बच्चा समझता नहीं। तो ऐसे मौके पर कुछ डराना, उसको तंबीह करना इस्लाम ने हमको इजाज़त दी है कि वाला तरफा अनु असाका। बल्कि तबरानी की रवायत तो है अल्लाह अपना डंडा और अपना दुर्रा ऐसे टांगना ताकि बच्चों को नज़र आता रहे। इसलिए पुराने ज़माने में इसको तंबीहुल गाफिलीन कहते थे। क्या कहते थे? तंबीहुल गाफिलीन। न सुधरने वाला भी उसको देखने के बाद सुधर जाता है। दुनिया इतनी तरक्की कर गई, जो इतनी तरक्की कर गई, लेकिन इसके बावजूद कहीं किसी राकी के पास जाएं और जब देखता है कि हाँ ये नहीं सुधर रहा है तो आखिर में क्या करता है? वो डंडे ही मारता है, पैसा लेकर डंडे मारता है और कोई उसको बुरा नहीं कहता। तो मेरे भाइयों, औलाद की तालीम और तरबियत के लिए अल्लाह सुनी साथ में डंडा ऐसी जगह रखो जहां बच्चों को नज़र आए, और नज़र आने के बाद बच्चे जब समझ जाएंगे नहीं ये डंडा हमारे ही लिए रखा हुआ है, तो शायद कि बहुत सारे मामलात उनके सुधर जाएं। वल्लाह हमारे खतीबुल इस्लाम मौलाना अब्दुल रऊफ साहब झंडे नगरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा। अपने तकरीर के अंदर एक वाक़या बताते थे और बताते कि हमारा ख़ानदान आज तक नमाज का पाबंद क्यों है, कोई बेनमाजी नहीं पैदा हुआ। कहते हैं सिर्फ एक दिन हमारे बड़े भाई, हमारे वालिद मोहतरम जो थे, वो जब फजर में उठते तो उठने के बाद सारे बच्चों को, पोतों को, पोतियों को, नवासों को, सबको जगा देते थे, सबको जगा देते और फिर जाते नमाज पढ़ने के लिए, और सलाम फेरने के बाद ऐसे ही देखते थे कि कौन बच्चा नहीं आया। तो पता चला कि एक बेटा जो है हमारा बड़ा भाई, वो असल में आज नमाज में नहीं आया हुआ है।
जगाया। कहते हैं वालिद साहब हाजी नेमतुल्लाह रहमतुल्लाह कहते हैं गए, और जाने के बाद सबसे पहले बिस्तर पर गए तो बेटा वहाँ से गायब था, न मस्जिद में है न अपने बिस्तर पर। माँ के पास गए, कहा नहीं बच्चा तो उसके यहाँ से गया, गया तो मस्जिद में नहीं है। फिर बहुत ढूंढा, क्या हो, बहुत ढूंढा तो कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि दादी के पास चला गया हो, कि अम्मी तो नहीं बचा सकेंगी मारपीट से, लेकिन दादी जो कि हमारे बाप की भी माँ है वो बचा लेगी। कहा मेरे बड़े भाई को बुखार था, तख्त पर हमारी दादी नमाज पढ़ रही थी, वहीं जाके बड़े भाई ऐसे सो गए, लेट गए। कहते हैं वालिद साहब आए हमारे दादा, तो उन्होंने जगाया नहीं, बच्चे की टांग पकड़ी ऐसे खींच लिया, अब बच्चा बड़े जोर से चिल्लाया, तो दादी बड़े गुस्से में आ गई, ये क्या करते हो तुम, ऐसे बच्चे को जगाया जाता है। कहते हैं कि वालिद साहब ने एक आयत पढ़ी, अम्मी जान नहीं जानते, अल्लाह फरमाते कुलना रो जहन्नम अशद्दु हर्रा, ये हमारा आज प्यारा बच्चा अगर नमाज छोड़ दिया और नमाज छोड़ने का आदी हुआ, हमने सख्ती रखी, कल जहन्नम की आग में जलाया जाएगा, तो जहन्नम की आग बहुत ही ज़्यादा कड़वी होगी बनिस्बत इसके आज जो बुखार में ये चल रहा है, इस बुखार में जो तड़प रहा है, नमाज पढ़ने की ताकत है, ये नमाज पढ़ लेगा तो कम से कम जहन्नम की आग से बच जाएगा। दोस्तों ये हमारे असलाफ ऐसे औलाद की तरबियत की कोशिश करते थे, लेकिन आज बहुत ज़्यादा कोताही हो जाती है। दोस्तों औलाद की तालीम और तरबियत कू अनफुसकुम अहलीकुम नारा, अपने आप को बचाओ और अपनी औलाद को बचाओ। अपनी औलाद को कैसे बचाएं? अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं ऐ अद्दिबूहुम व अल्लिमूहुमुल खैरा, ऐ लोगों अपने बच्चों को इस्लामी आदाब भी सिखलाओ और अपने बच्चों को यानी इस्लामी तालीमात भी। तो ये तरबियत का तरीका है दोस्तों, और वाकई अगर तरबियत बचपने में हो जाए दोस्तों, कोशिश करें तो कुरान के अंदर एक बड़ी प्यारी मिसाल मिली। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, या यहया खुदिल किताब बिकुव्वा व आतैनाहुल हुक्मा सबिय्या। बड़ी प्यारी मिसाल है दोस्तों, बचपने में अगर बच्चा सही माने में आपने तरबियत कर लिया, नरमे घर में उस पर मेहनत कर ली, अगर बचपने में आपका बच्चा दीन पर आ गया तो कितनी खैर बरकत होती है। वो सूरे मरियम की आयत अल्लाह फरमाते या यहया खुदिल किताब बिकुव्वा व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या व हनानम मिन लदुन्ना व ज़कातन व कान तक़िय्या व बर्रम बिवालिदैहि व लम यकुन जब्बारन असिया। अल्लाहु अकबर। इंसान बचपने में अपने बच्चे पर मेहनत करे, वो बच्चा बड़ा होता है तो कितने अखलाक वाला, कितना दीन वाला। कितनी प्यारी बात अल्लाह ने फरमाया या यहया खुदिल किताब बिकुव्वा, यहया ये किताब जो है इसको मजबूती से पकड़ लो, अल्लाह की किताब, इसको अभी से बचपने से पढ़ो, सीखो, सुनो। अल्लाह अकबर। और आज हमारे बच्चों को कुरान बहुत देर पढ़ाया जाता है। या यहया खुदिल किताब बिकुव्वा, इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह बिजिद्दिन व इज्तिहादिन, हुक्म क्या है? खूब मेहनत और पुरजुस्तजू के साथ किताब पढ़ो, सीखो। आगे व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या, और हमने उसको इल्म हिकमत कब अता कर दिया? जब बिल्कुल बच्चा था। हो गई ना, बचपने में पढ़ भी लिया। या यहया खुदिल किताब बिकुव्वा, और रब ने क्या फजल किया? व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या, बचपने ही में हमने उसको इल्म हिकमत से नवाज दिया। अब वो बच्चा जिसके बाप ज़करिया ने अल्लाह ताला के हुक्म से शुरू ही से सही तालीम दी, बचपने ही में अल्लाह ने इल्म दिया, सही तालीम भी, तरबियत भी, अब उसका नतीजा बाप को क्या मिला? आगे वहनानम मिन लदुन्ना, कुछ छूट तो नहीं रही आया था ना, वहनानम मिन लदुन्ना, मेरे फजल व करम और मेहरबानी से बड़ी मोहब्बत करने वाला था,
माँ से भी मोहब्बत, बाप से भी मोहब्बत, चाचा से भी मोहब्बत, ताया से भी मोहब्बत, बड़ों से भी मोहब्बत, रिश्तेदारों से भी मोहब्बत। क्यों? रब ने उसको ना फजल किया। वहनानम मिल्लदुन्ना, नंबर 2 वज़कातन, और बड़ा पाकीज़ा था। क्या मतलब? बद अखलाकी से पाक था, बुराई के शौक व जज्बे से पाक था, हरामकारी से पाक था, कीना कपट बुग़्ज़ हसद से पाक था। हर एतबार से अल्लाह ताला ने उसको पाक रखा था। वहनान मिल्लदुन्ना व ज़कातन, आगे वकाना तकिया, और बड़ा तकवा वाला, बड़ा परहेजगार था। ये सब कब मिलता है? जब कोई बाप बचपने ही में अपने बच्चे की तरबियत कर दे। तो ये वाक़या बड़ा अहम है। या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या व हनानम मिल्लदुन्ना व ज़कातन व काना तकिया। नंबर 5 वबर्रम बिवालिदैहि, मुबर्रन बेवालिदैहि, और बड़ा कमाल था, अपने माँ बाप का बड़ा फर्मा बरदार वफादार था। जरा सोचे मेरे भाइयों, इंसान वालिदैन बच्चे का हक पहले अदा करेंगे, फिर बच्चा बाप का हक बाद में अदा करता है। इसलिए पहला हक माँ बाप का होता है कि बच्चे का हक अदा करे। जब माँ बाप बच्चे का हक अदा करेंगे बचपने में, तो बच्चा बड़ा होगा तो अपने बूढ़े माँ बाप का हक अदा करेगा। ये बड़ी प्यारी मिसाल है सूरह मरियम की। इसको बार बार पढ़ें और मुफस्सिरीन के अक़वाल को देखें। वबर्रम बिवालिदैहि वलम यकुन जब्बारन असिया, न सरकशी करता था, न माँ बाप की नाफरमानी करता था, और न कभी बुराई करता था। ये सब कब हुआ? जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यहया की बचपन ही में तरबियत की। तो दोस्तों, औलाद की सही तरबियत, वला तरफानहुम असाक अदबन, आगे आखिरी चीज वाखिफहुम फिल्लाह, और हमेशा अपनी औलाद को अल्लाह ताला से डराते रहना। कभी दुनिया से नहीं, मखलूक से नहीं। कोशिश ये करें कि हमेशा बच्चे के दिल में बचपने ही से अल्लाह ताला का खौफ आए। और आज कहते नहीं, बच्चे का हौसला पस्त हो जाएगा, गैरों मखलूक के डर से के खौफ से बच्चे का हौसला पस्त होगा, लेकिन अल्लाह ताला का डर होगा तो पूरी मखलूकात के लिए बेबाक और निडर होगा। क्यों? जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, फिर किसी और का खौफ उसके दिल में नहीं आ सकता। यही नसीहतें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुआद बिन जबल को भी किया था। उसमें एक बड़ी आखिरी चीज़ और है, इय्याक वल मासिया, अपने आप को गुनाहों और बुराइयों से बचाते रहना। क्यों? बुराइयों ही से अल्लाह ताला का अज़ाब बंदों पर नादिल होता है। ये चंद वसीयतें थी, हमने आपके सामने रखा है। अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए और हम सबकी बैठक को कबूल करे। अल्लाह ताला हमने जो कुछ कहा और आप जो सुना, अल्लाह याद रखने, अमल करने, गैरों तक पहुँचाने की तौफीक नसीब फरमाए, और ऐसे बार बार अल्लाह ताला मिल बैठने की तौफीक दे। दोस्तों, कुछ वक्त थोड़ा ज़्यादा हुआ, अल्लाह करे ये वक्त हमारा खैर बरकत का ज़रिया बनाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।